हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। बच्चों, मैं रंजीत सिंह आपके अपने चैनल भरत एकेडमी से आज आपके लिए हिंदी ग्रामर के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, जिस एग्ज़ाम में हिंदी आती है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। और यहाँ से हिंदी ग्रामर के अंदर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अधिकांशतः यहाँ से क्वेश्चन जब बनते हैं बच्चों, तो बच्चे यहाँ से बनने वाले क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व करने में समस्या का सामना करते हैं या आसानी से सोल्व नहीं कर पाते। तो आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बच्चों। और मैं आपको उम्मीद कराता हूँ या उम्मीद दिलाता हूँ कि आज का टॉपिक अगर आप बच्चों पढ़ लेते हैं तो शब्दों से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक हिंदी ग्रामर के अंदर बच्चों क्या है? शब्द। ठीक है बच्चों, शब्द क्या होता है? दो अक्षरों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है बच्चों। शब्दों के दो भेद होते हैं, एक सार्थक और निरर्थक। ठीक है बच्चों, सार्थक शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ हो। ठीक है बच्चों, और निरर्थक शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनका कोई अर्थ ना हो लेकिन इस्तेमाल होते हो। तो सार्थक और निरर्थक बच्चों क्लियर हो गया। सार्थक शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनका अपना कोई ना कोई अर्थ हो, और निरर्थक शब्द उनको कहा जाता है जिनका कोई अर्थ ना हो। ठीक है बच्चों, तो शब्दों के भेद बच्चों, शब्द दो तरह के होते हैं। ठीक है बच्चों, एक सार्थक शब्द मतलब जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। ठीक है बच्चों, एक होता है निरर्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। ठीक है, निरर्थक का मतलब बच्चों जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो। ठीक है बच्चों, जिसका कोई अर्थ ना हो। और सार्थक शब्द जिसका जिसका अर्थ हो। ठीक है बच्चों, तो सार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका अपना एक अर्थ होता है या जिनका कोई मतलब या सेंस। ठीक है बच्चों, और निरर्थक शब्द जिनका कोई सेंस ना हो, अर्थ ना हो या मतलब ना हो, वैसे शब्दों को हम निरर्थक शब्द बोलते हैं बच्चों। सार्थक शब्दों को सार्थक शब्दों के तीन भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, सार्थक शब्दों के तीन भेद होते हैं। एक बच्चों रचना के आधार पर। दूसरा बच्चों उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा बच्चों अर्थ के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर। ठीक है बच्चों, सार्थक शब्दों के तीन भेद होते हैं। ठीक है, एक रचना के आधार पर, एक उत्पत्ति के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से निरर्थक शब्दों के भी भेद होते हैं। निरर्थक शब्द के भी बच्चों दो भेद होते हैं। निरर्थक शब्द के भी दो भेद होते हैं बच्चों। एक होता है विकारी शब्द। कौन सा होता है बच्चों? विकारी शब्द। और एक होता है अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। ठीक है बच्चों, देखो सार्थक शब्द के तीन भेद होते हैं, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उसी तरीके से बच्चों निरर्थक शब्द के भी भेद होते हैं, एक विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द। ठीक है बच्चों, अब रचना के आधार पर बच्चों, रचना के आधार पर बच्चों रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। एक रूढ़ शब्द, एक यौगिक शब्द, एक ऋण शब्द बच्चों, एक यौगिक शब्द और एक होता है योग ऋण शब्द, योग ऋण शब्द। ठीक है बच्चों, उसी तरीका से उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर बच्चों शब्दों को
उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भेदों में बांटा गया है। यह उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं बच्चों। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे तत्सम, एक सेकंड, ठीक है बच्चों, जैसे तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी और बच्चों संकर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देसी शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। ठीक है बच्चों, रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब अर्थ के आधार पर बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं बच्चों। इसमें होता है बच्चों आपका एकार्थी, सॉरी बच्चों एक सेकेंड, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी, विपरीतार्थी, ठीक है बच्चों, और पर्यायवाची। ठीक, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी और पर्यायवाची। ठीक है बच्चों, ये हुआ आपके सार्थक शब्दों का डिवाइडेशन या क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। सार्थक शब्दों का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। सार्थक शब्दों को बच्चों, सार्थक शब्दों के 3 भेद होते हैं। यह सार्थक शब्दों को 3 भेद में डिवाइड किया गया है, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है बच्चों, रचना के आधार पर शब्दों के भेद, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर बच्चों तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देसी शब्द, विदेशी शब्द और संकर, हाइब्रिड। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं निरर्थक शब्द। बच्चों निरर्थक शब्दों के भी 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। बच्चों विकारी शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनका समय समय पर जरूरत के हिसाब से जिन शब्दों में परिवर्तन या बदलाव किया जा सकता है या कोई विकार उत्पन्न किया जा सकता है, उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों के अंदर कोई भी विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता या जिनके अंदर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, वह अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है बच्चों, विकार का मतलब होता है परिवर्तन या चेंज कर देना, विकार उत्पन्न। अब सोचो कोई भी शब्द जिस मूल रूप में है, अगर उसको आप चेंज करोगे तो उसमें कोई ना कोई विकार तो उत्पन्न होगा। तो इसी तरीके से जिन शब्दों में बदलाव किया जा सकता है, जिन शब्दों को समय के हिसाब से चेंज करके यूज किया जा सकता है, वैसे शब्द आपके विकारी शब्द होते हैं। और जिन शब्दों के अंदर किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया जा सकता, मतलब जिस अवस्था में है उसी अवस्था में आपको इस्तेमाल करने हैं, प्रयोग करने हैं, वैसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्द बच्चों, विकारी शब्द होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है बच्चों, विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है बच्चों, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक उसी तरीके से बच्चों अविकारी शब्दों को, उसी तरीके से अविकारी शब्दों को भी डिवाइड किया जाता है। बच्चों अविकारी शब्दों में आता है आपके यहां जैसे संबंधबोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। ठीक है बच्चों, फिर आता है आपके यहाँ विस्मय आदि,
विष, क्या आता है बच्चों? विस्मय आदि। क्लियर है? क्या आता है? विस्मय आदि। ठीक है बच्चों। अब विकारी शब्द चार तरह के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। विकारी शब्द संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। ठीक है बच्चों। ठीक है। अब इसमें एक और होता है बच्चों क्रिया विशेषण। ठीक है। इसी में एक और होता है, थोड़ा स्पेस कम बचा है बच्चों, यहीं पे लिख देता हूं। एक होता है आपका क्रिया क्रिया विशेषण। ठीक है बच्चों। अब एक बार देखो, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। शब्दों के भेद, शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनका कोई ना कोई अर्थ हो। ठीक है बच्चों। निरर्थक शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनका कोई अर्थ ना हो। क्लियर है? अब सार्थक शब्दों के भेद की बात करते हैं। तो सार्थक शब्दों के तीन भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, कितने भेद होते हैं? तीन भेद। नॉर्मल अगर बात आती है शब्दों के भेद, तो दो भेद। शब्दों के दो भेद होते हैं बच्चों, सार्थक और निरर्थक। क्लियर है? नॉर्मल अगर क्वेश्चन आता है कि शब्दों के भेद कितने होते हैं, या हिंदी ग्रामर में शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो बच्चों दो भेद होते हैं, एक सार्थक एक निरर्थक। जिसका अर्थ है वो सार्थक है, जिसका अर्थ नहीं होता है वो निरर्थक होता है। ठीक है बच्चों। फिर उसी तरीके से कि सार्थक शब्दों के भेद, सार्थक शब्दों के तीन भेद होते हैं बच्चों, एक रचना के आधार पर, एक उत्पत्ति के आधार पर, और एक अर्थ के आधार पर। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे रचना के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं बच्चों तीन भेद। रचना के आधार पर कितने भेद बच्चों? तीन भेद। ऋण शब्द, यौगिक शब्द, और बच्चों योग ऋण शब्द। ठीक है। उसी तरीके से उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, तो उत्पत्ति के आधार पर बच्चों शब्दों के भेद होते हैं पांच भेद। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद? पांच। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। ठीक बच्चों। उसी तरीके से अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं बच्चों चार। चार भेद। इसमें क्या क्या होता है बच्चों? एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी और पर्यायवाची। अब बच्चों बात करते हैं, इधर सार्थक शब्द तो क्लियर हुआ। अब आगे हम देख लेते हैं निरर्थक शब्द। बच्चों निरर्थक शब्द के अंदर दो तरीके के शब्द होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। विकारी शब्द उन शब्दों को कहा जाता है बच्चों जिनमें समय के अकॉर्डिंग या आपकी आवश्यकता के अनुसार जब आप उसको प्रयोग करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज या परिवर्तन कर सकते हो। तो जिन शब्दों में परिवर्तन किया जा सकता है उनको विकारी शब्द कहते हैं, या जिन शब्दों में कोई भी परिवर्तन या बदलाव नहीं किया जा सकता उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो बच्चों विकारी शब्दों में होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक बच्चों, ठीक सेम उसी तरीके से अविकारी शब्दों के अंदर जो शब्द आते हैं वो शब्द आते हैं बच्चों संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और क्रिया विशेषण। ठीक है बच्चों। अब हम एक एक शब्द को, एक एक भेद को ठीक से और अलग अलग क्लियर करके पढ़ते हैं बच्चों। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं रचना के आधार पर शब्दों का भेद। ठीक है बच्चों। देखो, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है बच्चों, रचना के आधार पर शब्दों के भेद। तो बच्चों रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। अब इसमें तीन प्रकार के कौन कौन से हैं बच्चों? ऋण शब्द, एक होता है बच्चों यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, एक होता है बच्चों आपका योग ऋण शब्द, योग ऋण शब्द। ठीक है बच्चों। ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। बच्चों इसमें जो यौगिक शब्द होता है, ऋण शब्द, बच्चों ऋण शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो उपसर्ग के प्रयोग से बनते हैं, या जिन शब्दों के स्टार्टिंग में उपसर्ग लगता है उसे हम ऋण शब्द बोलते हैं। या ऋण शब्द एक ऐसा शब्द होता है जो सिर्फ एक ही शब्द से मिलकर बनता है। ठीक है बच्चों।
सिर्फ एक ही शब्द के मेल से बनने वाला शब्द ऋण शब्द होता है। ठीक, जैसे हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे फूल, कुर्सी, ठीक है बच्चों, फूल, कुर्सी, ठीक, चाय, ठीक है बच्चों, पानी, ये सब कैसे शब्द हैं, ये आपके ऋण शब्द हैं। क्लियर है। लेकिन बच्चों इसमें जो चाय शब्द है, चाय शब्द भारत का नहीं है, ये विदेशी शब्द है। ठीक है, इसको यहां से हटा दीजिए, अभी बाद में देखते हैं, इसको यहां से हटा दीजिए। ठीक है। अब बच्चों उसी तरीके से योग ऋण, योग ऋण शब्द किसे कहते हैं? योग ऋण का मतलब क्या होता है? योग, मिलाना, मतलब दो शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है उसे हम यौगिक शब्द, या ठीक है बच्चों, जो दो नए शब्दों के मेल से बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द। जैसे इसके अंदर आता है बच्चों, या हम उन शब्दों को यहाँ इस्तेमाल करते हैं जिनमें का संधि विच्छेद हो जाए। ठीक है, जैसे इसमें हम एक शब्द लिख देते हैं हिमालय। क्या लिखा बच्चों? हिमालय। हिमालय को हम कैसे तोड़ सकते हैं? हिम प्लस आलय। तो बच्चों दो शब्द हुए, हिम प्लस आलय। हिम का मतलब क्या होता है बच्चों? हिम का मतलब होता है बर्फ। आलय का मतलब जहां पर बर्फ रखी हो या जहां पर बर्फ इकट्ठी हो। तो आलय का मतलब एक स्थान होता है, तो बर्फ का स्थान मतलब हिमालय। तो अब दो शब्द हुए, एक ये शब्द और एक ये शब्द। अब दोनों का संधि, अभी संधि विच्छेद है, दोनों का संधि करके क्या बन जाएगा? हिमालय। तो बच्चों जिन शब्दों को, मतलब यौगिक शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द बोलते हैं। ठीक है बच्चों। उसी तरीके से जैसे पुस्तकालय, विद्यालय, पुस्तकालय मतलब पुस्तक प्लस आलय। ठीक है बच्चों, तो दो शब्द हो गए, पुस्तक प्लस आलय। इसका मतलब है दो शब्दों के मेल से बना है। सिंपल सा, दो शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द। क्लियर है बच्चों। ऋण शब्द सिंगल शब्द, लेकिन उसके स्टार्टिंग में उपसर्ग लग सकता है। ठीक है, सिंगल शब्द लेकिन उसके स्टार्टिंग में उपसर्ग लग सकता है। ठीक, वो आपके ऋण शब्द होते हैं। यौगिक शब्द दो शब्दों के मेल से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे आपके सामने है हिमालय, पुस्तकालय। ठीक है बच्चों। दूसरा यौगिक शब्द उन शब्दों को भी कहते हैं जहां मूल शब्द के बाद एक प्रत्यय लगा के नया शब्द बना दिया जाए, उसको हम यौगिक शब्द भी बोलते हैं। ठीक है, जहां मूल शब्द के बाद एक प्रत्यय लगा के नया शब्द बना दिया जाए उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? यौगिक शब्द। क्लियर है। अब आगे हमारा नेक्स्ट है योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द, अब बच्चों यहां पे यौगिक है, यहां पे योग ऋण है। भाई यौगिक या योग बात एक ही है। अब यहाँ पे योग का मतलब यहाँ पे जोड़ना एक तरीके से, तो दो शब्दों के मेल से, योग ऋण शब्द के अंदर भी जो शब्द बनते हैं वो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन ऋण, ऋण का मतलब आगे बच्चों रूढ़िवादिता। ठीक, दो शब्दों के मेल से बनने वाला एक शब्द, जैसे हमने एक शब्द लिखा यहाँ चार पाई, चार पाई। बच्चों इसको हम अलग अलग से कैसे लिखेंगे? चार प्लस पाई। ठीक, योग ऋण शब्द उन शब्दों को कहा जाता है बच्चों जहां चार प्लस पाई, जैसे चार पाई लिखा, चार प्लस पाई दो अलग अलग शब्द हैं। अब यहाँ चार एक शब्द ये है और पाई एक शब्द ये है। कितने शब्द हो गए बच्चों? दो शब्द हो गए। दोनों शब्दों से क्या बना? एक शब्द बन गया चार पाई। लेकिन बच्चों आपसे अगर बोला जाए चार पाई, तो चार पाई सुनते ही आपके दिमाग में जो इमेज बनती है वो किस चीज की बनती है? भाई चार पाई का मतलब जिसके चार पैर। अब चार पैर का मतलब तो कुर्सी भी होता है, चार पैर का मतलब गाय भी होता है, भैंस भी होता है। ठीक है, चार पैर का मतलब कुर्सी भी होता है, लेकिन चार पाई दिमाग में आते ही आपके क्या आता है बच्चों? खाट। ठीक है, चार पाई मतलब खाट। तो ये कैसा शब्द है बच्चों? एक रूढ़िवादिता वाला शब्द है। भाई रूढ़िवादिता का मतलब जो पहले से चला आ रहा है, जो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। भाई चारपाई हमारे यहाँ एक ही चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए? खाट के लिए। ठीक है ना, जो सोने के लिए होता है, जैसे आपका बेड होता है, ठीक है ना, उसी तरीके से एक चारपाई होती है जिस जो रस्सी से बनाई जाती है। तो बच्चों चार, उसके चार पैर होते हैं। अब चार पाई दिमाग में आने का, चार पैर वाली आपकी कोई भी दूसरी इमेज आपके माइंड में नहीं आती। चार पाई बोलते ही आपके दिमाग में सिर्फ एक ही इमेज आती है बच्चों, किसकी? खाट की। तो अब सोचो, दो शब्दों के मेल से बना है, लेकिन
एक अलग ही आपके दिमाग में इमेज बनी। तो योग ऋण शब्द उनको कहते हैं दो शब्दों के मेल से बनने वाला ऐसा शब्द जो अर्थ विशेष निकाले, ठीक है ना। इसी के अंदर एक तरीके के शब्द और आते हैं जिनको हम समास ऋण शब्द भी बोलते हैं। अब समास ऋण शब्द भी ये ऋण का ही एक पार्ट है बच्चों। समास ऋण शब्दों के अंदर जैसे समास ऋण शब्द, ये हो गए बच्चों यौगिक ऋण, एक हो गया समास ऋण शब्द। समास ऋण शब्द के अंदर भी सेम इसी तरीका के शब्द आते हैं, ठीक है। समास ऋण शब्द, समास ऋण शब्द में जैसे बच्चों हम बात करते हैं, जैसे हमने बात करा महादेव, अब दो शब्द हो गए बच्चों यहां, महा प्लस देव, ठीक है। अब दो शब्द हो गए महा प्लस देव। अब महा का मतलब क्या है बच्चों, महान। देव का मतलब क्या है, भगवान। तो ऐसे देव जो महान है, तो महादेव दिमाग में आते ही हमारे दिमाग में ये नहीं घूमता कि महान व्यक्ति तो हमारे यहाँ विष्णु भगवान भी है, महान व्यक्ति ब्रह्मा जी भी है, महान व्यक्ति इंद्र भी है, लेकिन महादेव दिमाग में आते ही या महादेव की आवाज दिमाग में आते ही हमारे दिमाग में एक अलग ही पिक्चर बनती है बच्चों। महादेव अर्थात शंकर भगवान, महादेव मतलब शंकर भगवान, तो एक अलग ही इमेज बन गई बच्चों, क्लियर है। तो रचना के आधार पर शब्दों के भेद बच्चों, रचना के आधार पर शब्द तीन तरीके के होते हैं, एक आपका ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। अब जो ऋण शब्द होता है बच्चों, ऋण शब्द मैंने आपको बता दिया, जहां एक ही शब्द का इस्तेमाल होता है उसे हम ऋण शब्द बोलते हैं। यौगिक शब्द उन शब्दों को बोलते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे यौगिक शब्द बोलते हैं। योग ऋण शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों का अर्थ विशेष निकलता है, उसे हम योग ऋण शब्द बोलते हैं। जैसे चारपाई, चारपाई का अर्थ विशेष है बच्चों क्या, खाट। चारपाई अर्थात खाट। चारपाई दिमाग में आती है, कुर्सी दिमाग में नहीं आती आपके। चारपाई सुनते ही आपके दिमाग में एक ही शब्द आता है क्या, खाट। तो अर्थ विशेष निकल रहा है। उसी तरीके से महादेव, महा प्लस देव, महादेव सुनते ही आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है क्या, शंकर भगवान। तो योग ऋण के अंदर ही एक समास ऋण भी होता है, ऋण शब्द भी होते हैं। तो ये आपका बच्चों रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अब बात करते हैं बच्चों उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है बच्चों। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर होते हैं बच्चों। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से होते हैं बच्चों, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और बच्चों शंकर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने तरीके के होते हैं बच्चों, 5 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर, ठीक है। अब यहाँ एक एक को देख लेते हैं बच्चों। हम बात करते हैं तत्सम शब्द, ठीक है। ये तत्सम क्या होता है बच्चों, तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से हमने अपने हिंदी में ले लिए, ठीक है ना, लेकिन वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं, जैसे हमने लिए थे वैसे ही हम आज भी उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द बोलते हैं। दूसरा, इन शब्दों के अंदर देखने में बच्चों अधिकांशतः संस्कृत की छवि दिखाई देती है, ठीक है। संस्कृत के शब्द जिस तरीके से लिखे जाते हैं, जिस तरीके से बोले जाते हैं, तत्सम शब्दों के अंदर अधिकांशतः बच्चों संस्कृत शब्दों की छवि देखने को मिलती है, ठीक है। तो तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो हमने संस्कृत से अपने हिंदी भाषा में लिए, लेकिन आज भी हम उनको उसी भाषा में उसी रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं जिस रूप में संस्कृत में करते थे। वही शब्द आपके यहाँ तत्सम शब्द कहे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तत्सम शब्द समझ में आया। तत्सम शब्द वो शब्द है जो संस्कृत से लिए गए हैं हिंदी के अंदर, लेकिन आज भी हम उन्हीं रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, हिंदी के अंदर। तो वो शब्द आपके तत्सम शब्द है। जैसे हम एक दो शब्द यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे एक शब्द है बच्चों गोधूम। गोधूम बच्चे संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन इसको हम हिंदी में यूज करते हैं। तो गोधूम कैसा शब्द है बच्चों, गोधूम एक तत्सम शब्द है। अगर हम इसका हिंदी देखें तो बच्चों गोधूम का मतलब होता है गेहूं, व्हीट, इंग्लिश में बच्चों व्हीट।
तो गोधूम कैसा शब्द है? गेहूं। गोमय बच्चों एक शब्द है गोमय। गोमय का मतलब होता है बच्चों गोबर। ठीक है, ठीक। जैसे एक शब्द आता है आपका दुग्ध। दुग्ध को क्या इस्तेमाल, दूध को क्या बोलते हैं बच्चों? दूध। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से हमने अपनी हिंदी भाषा में लिए, लेकिन उन्हें आज भी हम उसी रूप में इस्तेमाल या प्रयोग कर रहे हैं, वो शब्द आपके यहाँ तत्सम शब्द कहे जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आता है तद्भव शब्द। बच्चों तद्भव शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो हमने संस्कृत से हिंदी में लिए, लेकिन उनको या उनका रूप बदल दिया। ठीक है ना, या उनका हमने रूप चेंज कर दिया। अब वो कैसे? संस्कृत के नहीं रहे। अब जैसे गोधूम है बच्चों, गोधूम तो संस्कृत का शब्द है, तो ये तत्सम है, लेकिन ये बना दिया हमने हिंदी। हिंदी बना दिया तो क्या हो गया? ये हो गया गेहूं। ये क्या हो गया? तद्भव। बच्चों जिन शब्दों का संस्कृत से रूप बदल के हमने हिंदी रूप परिवर्तन कर दिया, वो शब्द आपके सब किस में आएंगे? तद्भव में। सिंपल सा, तद्भव शब्द के अंदर विशेषकर आपको हिंदी शब्दों का रूप देखने को मिलेगा, और तत्सम शब्दों के अंदर आपको संस्कृत के शब्दों का रूप देखने को मिलेगा। क्लियर है बच्चों? अब तत्सम शब्दों के लिए बच्चों हम एक अलग से अलग क्लास ये बनाएंगे, या एक अलग से वीडियो बनाएंगे आपके लिए, जो आपको सिर्फ तत्सम और तद्भव का ही डिफरेंस या उनकी पहचान, या उनको हम किस तरीके से पहचान सकते हैं, कितनी आसानी से एग्जाम में कितनी जल्दी उसको हम पहचान के बता सकते हैं कि ये तत्सम है कि तद्भव है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है बच्चों, अभी नॉर्मल इसको यही देख लेते हैं कि तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आता है आगे देसी। ठीक है बच्चों, देसी शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों की उत्पत्ति का नहीं पता ये कहां से आए, ऐसे शब्दों को हमारे यहाँ क्या बोला जाता है बच्चों? देसी शब्द बोला जाता है। ठीक है, अब आता है आगे विदेशी शब्द। विदेशी से मतलब आप सीधा क्लियर समझ रहे हो, विदेशी का मतलब जो दूसरे देशों से लिया गया हो, या जो दूसरे देश से आया हो। तो विदेशी का मतलब दूसरे देश से लिया जाने वाला शब्द बच्चों विदेशी शब्द है। इसमें जैसे हमारे यहाँ एक शब्द आता है ट्रेन। बच्चों ट्रेन कैसा शब्द है? इंग्लिश का शब्द है। क्या ट्रेन भारत की भाषा है? भाई ट्रेन कैसा शब्द है बच्चों? इंग्लिश का है। क्या इंग्लिश हमारे यहाँ की भाषा है? नहीं। कहाँ से आई? फॉरेन से या विदेश से। तो अब ट्रेन हम आज भारत में इस्तेमाल करते हैं, तो ट्रेन कैसा शब्द है बच्चों? इंग्लिश का है, लेकिन इंग्लिश का होने के साथ साथ कैसा शब्द है? विदेशी शब्द। इसी तरीके से हमारे यहाँ बच्चों क्या है, एक शब्द होता है जैसे चाय। ठीक है बच्चों, चाय मतलब टी, सभी बच्चे पीते हैं। बच्चों चाय एक शब्द कैसा शब्द है? चाय एक चाइनीज शब्द है बच्चों, ये कहां से आया है? चीन से। कैसा शब्द है? चाइनीज, चीन से आया है। टी कैसा शब्द है? इंग्लिश का। तो चाय चीन से आया मतलब दूसरे देश से आया है, इसका मतलब चाय हमारी भाषा का शब्द नहीं है, हमारे देश का शब्द नहीं है, ये बाहर से लिया गया है। तो चाय कैसा शब्द है? विदेशी शब्द। ट्रेन कैसा शब्द है? विदेशी शब्द। तो ऐसे शब्द जो दूसरे देश की भाषाओं से या दूसरे देशों से लिए गए हैं, या ऐसी भाषाओं से जो हमारे यहाँ की भाषा नहीं है, वहां से लिए गए शब्दों को हमारे यहाँ विदेशी शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का ही नहीं पता चला वो देसी शब्द हैं। इनमें उन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिनको हम अपने यहाँ अपनी भाषा में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे यहाँ बच्चों बात करते हैं, एक होता था पहले दौर में लाइट जलाने के लिए घर में, क्योंकि लाइट की व्यवस्था ये थी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हाइड्रो पावर नहीं था, आपके ये जो आते हैं आज के दौर में सोलर पैनल नहीं थे। तो पहले लाइट के प्रकाश के लिए हम लोग क्या करते थे? केरोसिन का तेल जलाते थे, मिट्टी का तेल। तो उसके लिए हम एक यंत्र बनाते थे जिसको डिबिया बोलते थे। ठीक है बच्चों, आज उसको फिर हम इंग्लिश में लैंप भी बोल सकते हैं। तो एक डिबिया बनाते थे। ठीक है, डिबिया शब्द कैसा है? आपका देसी शब्द है। लोटा शब्द कैसा है? देसी शब्द है। मतलब जिन शब्दों का यही नहीं पता ये आए कहां से। ठीक है ना, ये आप सिंपल से समझ लो, जिनकी उत्पत्ति हमारे यहाँ से हुई है वो देसी शब्द है। ठीक है, विदेशी शब्द जो दूसरी भाषा के शब्द या दूसरे देशों से लिए गए शब्द वो आपके विदेशी शब्द हैं। अब बच्चों बात करते हैं संकर शब्द। संकर का मतलब क्या होता है बच्चों? संकर का मतलब था हाइब्रिड। अब हाइब्रिड का मतलब सभी जानते हैं बच्चों, हाइब्रिड का मतलब दो अलग अलग तरीके के, जैसे बात करते हैं बायो में। ठीक है, हमारे यहाँ आज के दौर में एक चीज चलती है बच्चों, हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड सीड्स। हाइब्रिड सीड्स ऐसे बीज होते हैं बच्चों, दो अलग अलग जीन को लेकर एक नया बीज तैयार किया जाता है। जैसे गेहूं के लिए अलग हाइब्रिड तैयार हो गया, धान राइस के लिए अलग हाइब्रिड तैयार हो गया। मतलब भारत में हर एक खाद्य जितने भी हैं, मक्का, जो भी हमारे यहाँ खाद्य पदार्थ होते हैं, सबके लिए एक हाइब्रिड बीज तैयार कर दिया। मतलब दो अलग अलग नेचर वाले बीज को लेके, उनके जीन लेके एक नए तरीके का बीज तैयार किया गया,
उसको हाइब्रिड बोला जाता है। उसी तरीके से संकर शब्द भी वो शब्द होते हैं जब दो अलग अलग भाषाओं के मेल से एक नया शब्द बनाते हैं, उसे हम संकर शब्द या हाइब्रिड वर्ड बोल सकते हैं। अब इसमें संकर शब्द में बच्चों जैसे हमारे यहाँ एक शब्द है रेलगाड़ी, एक शब्द हमने क्या लिखा, रेलगाड़ी। अब आप इसको अगर दो पार्ट में देखते हैं तो बच्चों एक तो हो गया आपका रेल, दूसरा हो गया गाड़ी। ठीक है बच्चों। अब रेल शब्द क्या है, रेल, रेल बच्चों कैसा शब्द है, इंग्लिश का। ठीक, और गाड़ी शब्द किसका है, हिंदी का। तो अब रेलगाड़ी कैसा शब्द है, इंग्लिश और हिंदी। भाई रेलगाड़ी कैसा शब्द है, इंग्लिश और हिंदी, तो रेलगाड़ी दो भाषाओं का शब्द हुआ, तो रेलगाड़ी कैसा शब्द है बच्चों, संकर शब्द। अब इसी तरीके से जैसे एक दूसरा शब्द देख लेते हैं हम, एक शब्द आता है बच्चों लखपति। लखपति, लख मतलब लाख रुपए वाला, और पति पति होता ही है। तो लाखपति या लखपति हमारे किसे बोला जाता है, जिसके पास लाखों रुपए हो, ठीक है, उसको लखपति बोलते हैं। तो लख शब्द जो है बच्चों, ये लख शब्द है आपका संस्कृत का शब्द। किसका है, संस्कृत का। और पति कैसा शब्द है बच्चों, हिंदी का। इसका मतलब संस्कृत और हिंदी को मिला के एक नया शब्द बना जिससे हम बोलते हैं लखपति। तो कैसा शब्द हुआ बच्चों, संकर शब्द। क्लियर है। संकर शब्द दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने एक नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जो विदेशी भाषा से लिए गए शब्द उनको विदेशी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का नहीं पता चला वो आपके देसी शब्द हैं, या जो हमने तैयार किए हैं वो देसी शब्द हैं। तद्भव शब्द जो संस्कृत से लिए गए लेकिन उनका रूप परिवर्तन करके हमने हिंदी में बना दिया वो आपके तद्भव शब्द हैं। तत्सम शब्द संस्कृत से लिए गए शब्दों को जैसे का तैसा आज भी हम अपनी हिंदी भाषा में उनका इस्तेमाल या यूज करते हैं, वो आपके कैसे शब्द है बच्चों, तत्सम शब्द है। ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद बच्चों 5 प्रकार के होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है बच्चों, अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्दों का भेद। यहां पे बच्चों अर्थ के आधार पर एकार्थी, दूसरा बच्चों अनेकार्थी, तीसरा बच्चों विपरीतार्थी, और फोर्थ है बच्चों आपका एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी और पर्यायवाची। ठीक है बच्चों। ठीक, ये आपके क्या है, अर्थ के आधार पर शब्दों का भेद। एक आर्थी शब्द जिसका बच्चों एक ही अर्थ हो। एक आर्थी का मतलब जिसका एक ही अर्थ हो। एक अर्थ शब्दों को बच्चों एक आर्थी बोलते हैं। अनेक अर्थ वाले शब्दों को अनेकार्थी बोलते हैं, अनेक अर्थ। ठीक है बच्चों। विपरीत अर्थी वाले शब्दों को बोलते हैं विपरीत अर्थ, विपरीत प्लस अर्थ। ठीक है बच्चों। जहां एक अर्थ हो एकार्थी है, जहां अनेक अर्थ है अनेकार्थी है, जहां विपरीत अर्थ है वहां विपरीतार्थी है। और पर्यायवाची, ठीक है ना, जिनका अर्थ एक ही होता है लेकिन रूप अलग अलग होते हैं वो पर्यायवाची होते हैं। ठीक है ना, अर्थ एक ही होगा, मतलब एक होगा, मीनिंग एक होगा, लेकिन रूप अलग अलग होगा। जैसे हम बात करते हैं अग्नि, अग्नि, आग, पावक, दहन। ठीक है बच्चों। अब अग्नि, आग, पावक, दहन सबका मतलब क्या है भाई, सबका मतलब एक ज्वलनशील। आग का मतलब क्या होता है, आग, अग्नि, एक ही शब्द तो अलग अलग है लेकिन चीज तो एक ही है। तो ऐसे शब्द आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं। एक आर्थी शब्द में जैसे बच्चों हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एक आर्थी शब्द में जैसे फूल लिया, ठीक, कुर्सी, ठीक है। अब अनेकार्थी शब्द में बच्चों जिसके अनेक अर्थ हो, जैसे यहां एक अनेकार्थी में हमने लिखा अंबर। ठीक है बच्चों। अब अंबर, अब इस अंबर का मतलब क्या क्या होता है भाई, इस अंबर का मतलब बच्चों कपड़ा भी होता है और इस अंबर का मतलब आकाश भी होता है। ठीक, अब अंबर का मतलब कपड़ा भी है, अंबर का मतलब आकाश भी है,
इसका मतलब है ये कैसा शब्द है, अनेकार्थी शब्द। एक ही शब्द के दो अर्थ निकल गए, तो ये अनेकार्थी शब्द होता है। जैसे आपने एक शब्द पढ़ा था, यमक कनक कनकते सौ गुनी, कनक, ठीक है बच्चों, कनक कनकते सौ गुनी, वो मेरे थोड़ा सा ध्यान से उतर गया, क्या ऐसे ही है कुछ, कनक कनकते सौ गुनी मादक अधिक पाए, जो पाए बोराए, जग खाए बोराए, ठीक है ना, उसी तरीके से कुछ। तो कनक, कनक का मतलब बच्चों, कनक का दो रूप होते हैं, एक होता है सोना, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो बच्चों गोल्ड, ठीक है, एक होता है क्या, धतूरा। धतूरा जानते हो बच्चों, एक विषैला या एक तरीके से नशे वाला पदार्थ होता है धतूरा। इस अब यहाँ कनक का मतलब सोना है और कनक का मतलब धतूरा, एक तो विषैला पदार्थ हो गया और एक सोना हो गया, दो अलग अलग वस्तु हुई। तो इसी तरीके से अनेकार्थी शब्दों के अंदर वो शब्द आते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वो अनेकार्थी होते हैं। विपरार्थी में हमेशा विपरीत, उल्टा, विलोम, ठीक है ना, यहाँ हमेशा आपको क्या मिलेगा, विलोम, अपोजिट, उल्टा, विपरीत। जैसे इसमें उल्टा, सीधा, पाप, पुण्य, मतलब यहाँ विपरीतार्थी शब्द आते हैं जिन्हें हम सीधा हिंदी भाषा में बोल देते हैं विलोम शब्द, ठीक है बच्चों। और आगे आपके क्या हुए, पर्यायवाची शब्द। तो ये आपके अर्थ के आधार पर शब्दों का भेद, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी और पर्यायवाची, ठीक है बच्चों। तो ये आपके शब्द सार्थक शब्दों का विभेदीकरण या वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन हो गया बच्चों। सार्थक शब्दों को रचना के आधार पर 3 पार्ट में, सार्थक शब्दों को उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार में, सार्थक शब्दों को अर्थ के आधार पर 4 प्रकार से विभाजित किया गया है, ठीक है बच्चों। अब आगे हम बात करते हैं। देखो बच्चों, रचना के आधार पर हो गए तीनों भेद, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब बात करेंगे बच्चों निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द को भी दो भेद होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। निरर्थक शब्द के भेद बच्चों दो भेद, एक विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द, ठीक है बच्चों। अब विकारी शब्द और अविकारी शब्द के लिए एक अलग से आपके लिए अलग से क्लास लेंगे, ठीक है बच्चों, एक अलग वीडियो बनाएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही काफी है। मैं आशा करता हूं कि बच्चों आज की क्लास में सब कुछ डाउट क्लियर हो गए होंगे शब्दों से। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा बच्चों, अब आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है, ठीक है। बाकी बच्चों जो तत्सम तद्भव आपके थे उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ उसमें दो ही तत्सम और तद्भव पर ही बात की जाएगी। उसमें आपको ये रूल बताऊंगा कि किस तरीके से हमें पहचानना है, कौन सा शब्द तत्सम होता है, कौन सा संस्कृत होता है। कभी कभी बच्चों एक से देखने में एक से ही लगते हैं और बच्चों उसको एग्जाम में हम क्लियर नहीं कर पाते कि ये तत्सम है कि तद्भव है। वो सारी ट्रिक्स वगैरह मैं आपको एक ही क्लास के अंदर बताऊंगा, ठीक है बच्चों। और विकारी और अविकारी शब्दों पर भी बच्चों एक अलग से नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी आपके लिए। आज के लिए इतना ही काफी बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है बच्चों। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।